पत्नी, पुत्र, भ्राता, पूरा परिवार धर्ममय है। और हम लोगों में तो एक आधा ही होता, एक हो भी जाए उसी के पीछे पड़ जाते। क्या तुम बाबाओं के पीछे पड़े, सीताराम 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 का क्या कर लेंगे तुम्हारे बाबा जी उसी के। अच्छा, भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, असली, नकली, फसली, तकली। 4 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? सुनो, असली। असली कौन? जिसे केवल भगवान से मतलब, दुनिया क्या कह रही उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मीरा महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन लागी लागी लगन। असली, जिसे केवल भगवान से मतलब। अच्छा, ये नकली क्या है? नकली है वही जो है नहीं। अच्छा, महात्मा बनना सरल है पर महात्मा हो जाना बड़ा कठिन है। महात्मा बनना इतना सस्ता है, 5 रुपया का चंदन, 20-25 रुपया की माला, पीले कपड़ा पहन लो बन गए महात्मा। पर महात्मा बनना सरल है, महात्मा हो जाना बड़ा कठिन है। हो जाना, बने रहना बड़ा कठिन है। मतलब महात्मा बनना सरल है, महात्माओं के आचरण जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। वैसे ही भक्त कहलाना सरल है पर भक्त बन जाना बड़ा कठिन है। नकली कौन? जो है नहीं पर दिख रहे। कई लोग हम देखते हैं, बुरा ना मानना, हम ऐसा बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। कई लोग अर्जी लगवाने के लिए लंबा सा तिलक, सीताराम सीताराम, हम दिखे जैसे ही सीताराम सीताराम सीताराम, जैसे ही हम चलेगा सोई मोबाइल रील देख रहे। ये भक्त के लक्षण नहीं है। ना ना ना, बोलो सीताराम। अब हम किसी के बारे में बताएंगे नहीं। एक हमारे पंडित जी हैं बहुत अच्छे, तो वो राम कथा करते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक ठाक है। अब क्या बोले उनके बारे में, अब किसी की बुराई करने से बहुत ज्यादा अच्छा है। वो जब वनवास की कथा आती है तो रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स, रूमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है। अब रोना पड़ता है तो आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी है वो कैसे पता लगे? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झरझर आंसू लोगों को लगने लगता। साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए, अपनी ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। तो ये क्या है? ये असली? ना ना ना, ये नकली। आंसू बुलाने से नहीं आते। आंसू तो जब हृदय पर चोट लगती है भक्ति की, वो अपने आप उभर करके प्रभु को देखने बाहर चले आते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त, असली जिसे भगवान के अलावा किसी से मतलब नहीं, नकली जो है नहीं पर दिखने का नाटक कर रहा, एक होता फसली। महाराज ये फसली क्या है? जो फसल की तरह भक्ति करता। नवरात्रि आएगी सो माता रानी के पंडाल में ओम जय अम्बे गौरी, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाहर आकर के कहता है 50 रुपया का राजश्री 500 में बिकेगा। अंदर मांग रहा कुछ नहीं चाहिए, बाहर आकर के जय हो। और ये फसली भक्त बड़े खतरनाक। सावन सोमवार आएगा, सावन तिलक लगाए, हर हर भोले बम बम भोले बम बम भोले, और सावन गायब है, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। इनको कहते हैं फसली, ये फसल वाले भक्त हैं। एक होते हैं दकली,
चौथे नंबर के। ये नकली कौन से भक्त हैं? जो चौथे नंबर का भक्त होता है ये ज्यादा खतरनाक, खुद तो भक्त होता नहीं, नकल करता नहीं, दूसरे को करने नहीं देता, ये नकली है। ये 4 नंबर के भक्त पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। मेरे पागलों, ये भक्त के लक्षण नहीं है। हमने आपको भक्त सिर्फ एक ही बताया। असली कौन? जिसके अंदर केवल और केवल भगवान को जानने का सिद्धांत, भगवान को समझने का सिद्धांत, भगवान की कथा श्रवण करने का सिद्धांत, केवल परमात्मा को पाने का संकल्प जिसके हृदय में बैठा जिज्ञासा भरी है, वही परमात्मा का सच्चा और पक्का भक्त है। बोलो जय सिया राम। आज जो भगवान का भक्त होता है उसे पर मतलब नहीं होता है कि कथा किसकी हो रही, कौन करवा रहा। जैसे हनुमान जी को पता नहीं, हनुमान जी तो कथा सुनने चले आते, वो तो बैठ जाते, व्यास जी चाहे जो सुनाए। अच्छा विचार करो, विचार करो, हनुमान जी तो राम जी के साथ रहे, हमारे जैसे कथा व्यास पढ़े लिखे तो है नहीं, बोल रहे हनुमान जी के नाम पे, बोल रहे, हनुमान जी दया कर देते हैं, कथा हो रही है, अच्छी दया है। लेकिन हम कभी कभी विचार करने लगते हैं कि कहीं अगर हमने उल्टी कथा बोल दी और हनुमान जी का मूड खराब हो गया, कि हम तो साथ में रहे और हम ही को तुम ऐसी कथा सुना रहे, तो विचार करो क्या होगा। पर धन्य है हनुमान जी। आप एक और विचार करना, जिसे एक चौपाई आती होगी ना, वो दोनों हाथ फैला फैला पहले ही गाएगा। जैसे हमने गांव में देखा, हम गांव में बैठे थे एक जगह, हमने कहा मंगल भवन मंगल, हाँ दिव्यांशु दशरथ अजर बिहारी, और बोलो पंडित जी और बोलो। हमें बड़ा अजीब लगा। हम फिर थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर ऐसी चर्चा सुनाते रहे। फिर कोई प्रसंग आया तो हमने उन्हें सुनाई, प्रवस नगरी की जय सब काजा, हाँ हृदय राख कौशलपुर राजा। पीछे से श्रोता बोला, हमने कहा और बोलो, बोले अब आप ही बोलो। तो ऐसी जैसी मिस कॉल सी मारना, मतलब उनका वो चौपाई बोलने का कोई अर्थ नहीं, वो ये बताना चाहते कि हमें आती है, वो ये बताना चाह रहे कि हमें ये चौपाई आती है। पर कभी विचार करना, हनुमान जी को तो सब कथाएं आती, कितनी कथाएं वीर बजरंगबली नहीं सुन चुके, पर आज तक हनुमान जी किसी के भी बीच में नहीं बोले, न स्रोत कथा वक्ता के बीच में बोले। यही गुण धर्मात्मा का होता है, उसे जो मिले वो प्रेम पूर्वक उसको श्रवण करते हुए अपने मन में, हृदय में धारण कर लेता है। यह धर्मात्मा और अच्छे श्रोता के लक्षण। तो रामचरितमानस में राम राज्य की चौपाई कहती है, सब निर्दम्ब धर्म रत पूरी, चतुर का मतलब चालाक नहीं होता, नहीं, कुछ लोग होते चतुर चालाक। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे अर्थ बदल जाता है शब्द से। जैसे एक है भीड़, पर भीड़ के पीछे है भाड़, कहते ना हम लोग भीड़ भाड़, वहां बहुत भीड़ भाड़ है।
और भाड़ शब्द भाड़ में गए, चालाकी से भजन करें, भगवान से कुछ पाने के लिए भजन करें, ये चालाकी है। पर अयोध्या के लोग, राम राज्य के लोग, नर हो या नारी, चतुर है। हनुमान जी भी विद्यावान